हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियांस क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका श्रीवास्तव और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11 अकाउंट, चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, पार्ट 3। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पार्ट 1 में मैंने 4 टॉपिक कवर कराए थे। पार्ट 2 में मैंने गुड्स को एक्सप्लेन कराया था एंड आज पार्ट 3 में मैं परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक को एक्सप्लेन करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेज क्या होता है और परचेज रिटर्न क्या होता है। पहले तो समझते हैं परचेज क्या होता है। जब भी कुछ हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी गुड्स को हम कहीं से परचेज करते हैं, उसको हम परचेज कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इससे पहले मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में एक बिस्किट का प्रोडक्शन का बारे में डिस्कस किया था। वही हम एग्जाम्पल लेते हैं। बिस्किट का मान लीजिए मुझे क्या करना है, बिस्किट का प्रोडक्शन करना है। बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की नीड होगी। रॉ मटेरियल की नीड के लिए मैं किसके पास गई? राम के पास गई। राम से मैंने क्या किया? कुछ गुड्स परचेज किया, वीट किया, मैंने शुगर परचेज किया, बटर परचेज किया। इन सब चीजों को मैंने क्या किया? राम से परचेज किया। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? परचेज कहेंगे। ठीक है, और मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है सेल करना। कि उसका बिजनेस, बिस्किट का प्रोडक्शन करने के बाद उसको क्या करूंगी? मैं सेल करूंगी। ठीक है, चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। वेन एवर वी बाय समथिंग विद एन इंटेंशन टू सेल इन द नॉर्मल कॉज ऑफ बिजनेस, यानी कि हम कुछ भी परचेज करते हैं सेल करने के इंटेंशन से, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम परचेज कहेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए क्या हो सकता है। इसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे बन करते हैं? जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो परचेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज को हम डेबिट लिखते हैं। परचेज को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या हुआ? मैंने गुड्स परचेज किया था राम से। अब मैंने जो गुड्स परचेज किया उसमें क्या हुआ? कुछ गुड्स ना डैमेज निकला या मुझे कुछ गुड्स अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मैंने क्या किया? गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा? वो परचेज रिटर्न हो जाएगा। वही देखिए स्टॉक प्रीवियसली सोल्ड, यानी कि जो स्टॉक को सोल्ड किया गया था दैट इज रिटर्न बाय द कस्टमर। जो क्या हो गया? रिटर्न आ गया किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा, ड्यू टू द गुड्स बीइंग अनसुटेबल। एग्जाम्पल डेट आर डैमेज और रॉन्ग आइटम। यानी कि क्या हुआ? जो राम ने गुड्स को सेल किया था किसी भी इंटेंशन से, कस्टमर ने क्या किया? गुड्स को रिटर्न किया। यानी कि मेरा इंटेंशन था कि गुड्स डैमेज निकला है या फिर मुझे पसंद नहीं आए, इस रीजन से मैंने राम को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो राम कहेगा राम ने जो गुड्स सोल्ड किया था वो कस्टमर से रिटर्न आया। ठीक है, उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे। अभी जो परचेज रिटर्न है वो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखते हैं? तो जो परचेज रिटर्न है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में, एक तो हम काम कर सकते हैं परचेज में से माइनस कर सकते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, सपोज परचेज आपकी 10,000 की थी और परचेज रिटर्न आपने 500 का रिटर्न गुड्स किया है, तो 9,500 आप क्या कर सकते हैं? डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालेंगे। एक तो मेथड ये है। सेकंड मेथड ये है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है, यानी कि परचेज रिटर्न को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स किसे कहते हैं? स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, यानी कि वो गुड्स को जो कस्टमर को हम सेल करते हैं उसको हम सेल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल
प्रियंका और राम का। मैंने क्या किया, मैंने कुछ गुड्स को परचेज किया, किससे, राम से परचेज किया। तो मैंने क्या किया, जब मेरे पास कुछ गुड्स आए तो मैं कहूँगी मैंने परचेज किया है, ठीक है। राम के पास से क्या रहेंगे, गुड्स जाएंगे, ठीक है। तो राम क्या कर रहा है, राम सेल कर रहा है। तो इसी को हम कहेंगे सेल कहेंगे, जब हम किसी गुड्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं कस्टमर के लिए, इसको हम सेल कहेंगे। सेल का जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, stock previously purchased by the firm which is returned to the original supply। जैसे कि राम और प्रियंका, प्रियंका ने परचेज किया था गुड्स, राम ने क्या किया था, सेल किया था। अब कहेंगे जो राम कहेंगे कि जो उन्होंने गुड्स को क्या किया था, सोल्ड किया था, अब वो क्या हो रहा है, प्रियंका से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। इसको हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। मीन्स राम का कहना है जो प्रियंका को उन्होंने गुड्स सोल्ड किया था, उन्होंने कोई भी रीजन से मुझे क्या किया, गुड्स को रिटर्न कर दिया, उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। जो गुड्स प्रियंका से रिटर्न आया उसको आप कहेंगे सेल्स रिटर्न। सेल सपोज 1 लाख की है और रिटर्न आपका सेल्स रिटर्न सपोज 5000, तो 95,000 है, वो आप सेल को क्रेडिट साइड में शो करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये है, ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल रिटर्न को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टॉक, stock obtained for resale or manufactured for sale that are yet unsold or any particular date is known as stock। यानी कि स्टॉक हम वो उसको कहेंगे जो हम गुड्स को सेल नहीं कर पाए हैं, जिसको हम अनसोल्ड कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने 1000 बिस्किट का 1000 यूनिट बिस्किट का प्रोडक्शन किया, ठीक है। 1000 बिस्किट का इस ईयर में मैंने प्रोडक्शन किया है 2023 में। मेरे पास प्रीवियस पहले का जो बिस्किट के यूनिट कुछ थे, वो सपोज 100 यूनिट थे, जो मेरे पास पहले के थे उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब मेरे पास टोटल हो गए 1100 यूनिट। इस 1100 यूनिट में से सपोज मैंने 500 यूनिट को सोल्ड कर दिया, मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो 600 यूनिट बचे। जो 600 यूनिट बचे वो अनसोल्ड है, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। इसी को हम स्टॉक कहेंगे, जो गुड्स को हम सेल नहीं कर पाए, जो हमारे पास अभी हमारे स्टॉक में है, उसको हम स्टॉक कहेंगे। स्टॉक भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है, जैसे कि मैंने कहा इस ईयर में, यानी कि 2023 में मैं बना रही हूँ अपने अकाउंट्स। इसमें मेरे पास कुछ पहले के यूनिट्स थे, ठीक है, 2022 के यूनिट्स थे, वो मेरे लिए क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। अभी मेरे पास मैंने क्या किया, गुड्स को सोल्ड कर दिया, सोल्ड करने के बाद जो मेरे पास बचे वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.